वंदन दोस्तों। मैं पूनम पांडे ध्यान की नगरी काशी से इस 21 दिवसीय ध्यान सत्र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ध्यान का 12वां दिन है। तो चलिए फिर उसी उल्लास के साथ जैसे हम रोज ध्यान की यात्रा में चलते हैं, आज भी हम ध्यान की यात्रा में चलेंगे। जो आज हमें ध्यान की यात्रा में सहयोगी बनेंगी आशा गुप्ता जी, जिन जो परिचय की मोहताज नहीं है। उनको हम रोज मिलते ही हैं, उनके ज्ञान से भी परिचय हो हमें मिल रहा है। और उनकी उन्नति के साथ साथ वो हमारे उन्नति में काफी सहयोगी बनी हुई हैं। सबके आगे बढ़ने में वो एक माध्यम बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आशा जी का स्वागत करती हूँ। आशा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा आत्मवंदन। तो चलिए दोस्तों, आज 12वें दिन हम लोग ध्यान करेंगे और जैसा सभी को पता ही है, चलिए सबके सुखासन में बैठ जाइए। अगर कोई चश्मे लगाए हैं तो चश्मा जरूर उतार दीजिए। पास में मोबाइल भी न रखे कि वो हमें डिस्टर्ब करे। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अगले 25 से 30 मिनट हम लोग ध्यान में बिल्कुल अपने अंदर जाएंगे। कहीं मन को नहीं भटकाना है। अपनी कोमल कोमल आंखों को बहुत प्यार से बंद कीजिए और 3 गहरी सांस लेंगे हम। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। पहला सांस से छोड़ दीजिए, फिर सांस लेंगे, छोड़। अब पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। पूरा हमारा पूरा एक एक अंग बिल्कुल स्थिर होता जा रहा है, ये महसूस करेंगे। मैं जिस जिस अंग को बोलूंगी ऐसा फील कीजिएगा। वो बिल्कुल रिलैक्स होके छोड़ देना है, कहीं कोई टाइट नहीं करना है। बिल्कुल आराम से। सबसे पहले हम अपने पैर के तलवों को देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पैर की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स, एड़ियां रिलैक्स, पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स, जंघाएं बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई, जनन इंद्रियां बिल्कुल रिलैक्स, कमर रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर, एक एक हड्डी को हम ध्यान से देखते जाएंगे। जहां हम ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अगर किसी तरह की वहां पे कोई असंतुलन होती है तो वो धीरे धीरे कार्य करता है, ऊर्जा उसमें बढ़ने लगती है। तो बहुत प्यार से देखते हुए हर एक एक अंग, रीढ़ की हड्डियों को हम रिलैक्स करते जाएंगे। पेट रिलैक्स, अंदर के सारे तंत्र, लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत बिल्कुल सभी रिलैक्स। छाती, छाती की एक एक हमारी रिब्स सभी रिलैक्स हो रहे हैं। कंधे रिलैक्स, दोनों हाथ, हाथ के कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां पूरा रिलैक्स हो रहा। गर्दन, चेहरा, नाक, आंख, कान सभी को रिलैक्स करेंगे। अब सर का ऊपरी भाग बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया है। सबसे पहले हम लोग अपने पितामह पत्री सर को नमन करेंगे, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ध्यान सिखलाया।
जिसमें हम अपने आप से जुड़ सके और ध्यान कर अपनी उन्नति कर सके, उनको नमन करेंगे। अभी तक के सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया, उन सभी को नमन करेंगे। और अपने माता पिता को जिन्होंने इस दुनिया में लाया हमें, उन्हें नमन करेंगे। इस मंच को भी नमन करेंगे फ्रेंड्स, जो हमें आप सभी को मिलाया है। ये महसूस करें दोस्तों कि हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ग्रुप में बैठे हैं और ध्यान की ऊर्जा ले रहे हैं। हमारे सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गोल्डन पिरामिड आ गया है और हम सभी उसके नीचे बैठे हुए हैं। और हमारे शस्त्रास्त्र से वो ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने सांसों पे लाइए और देखिए ये कैसा चल रहा। बस देखना है, कोई अंतर नहीं करना है हमें, बस देखते जाना है और अंदर जाना। सांसें आ रही हैं और जा रही, बस इन्हें ही देखते रहे फ्रेंड्स। सांसें आ रही हैं और जा रही। देखिए ये कैसी, छोटी है या बड़ी, गर्म है या ठंडी। करना कुछ भी नहीं है, बस देखना। तो अपनी सांसों के साथ बने रहें। सांसें आ रही हैं और जा रही। अपने सांसों के साथ इस सुंदर बांसुरी म्यूजिक के साथ बने रहे।
कोई सोच विचार नहीं। अगर विचार आए तो उनमें फंसना नहीं है, उनसे कोई वार्तालाप ना करे, अपने सांसों पे आ जा। ये आती और जाती हुई सांसों पे बने रहेंगे। सांसें आ रही हैं और जा रही।
नींद में खोई न जाए दोस्तों, अपनी सांसों के साथ बने रहें। बहुत ही दिव्य ऊर्जा बह रही है, इन्हीं के साथ बने रहें। ली हुई सांस और जाती है सांस, इसी के साथ बने।
विचारों में न फंसे दोस्तों, श्वासों के साथ बने रहें, अपनी आती और जाते हुए श्वास के साथ बने रहें। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, इन्हीं के साथ बने रहना। लास्ट 5 मिनट फ्रेंड्स, अपने दो सांसों के साथ बने रहे।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस हम और हमारी सांसें। धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को महसूस करें दोस्तों। अपनी चेतना को महसूस करिए। अपने सर को देखिए, चेहरे को देखिए और उसे महसूस करिए। गर्दन को देखें, कंधों को देखें, अपने दोनों कंधों को देखें, दोनों कोहनियां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां, पीठ की हड्डी को रीढ़ की हड्डी को महसूस करें दोस्तों। ऊपर से नीचे छाती, पेट, कमर, जंघाएं, दोनों घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैरों की उंगलियां। अब अपने पैर, दोनों पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाकर सभी को धन्यवाद करें। पितामह को धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। हमारे साथ जो भी अदृश्य रूप में शक्तियां जुड़ी थी सभी को धन्यवाद करें और अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए चेहरे आंखों पे रखें और हथेलियों में ही आंखों को खोले। 5, 4, 3, 2, 1। और इस पूरी ऊर्जा को मुस्कुराते हुए अपने पूरे शरीर में प्रवाह कर ले। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। इतने सुंदर दिव्य समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को अगर पानी की जरूरत है तो आराम से उठकर पानी पी सकते हैं। ऐसे तो हमें पानी साथ में ही रखना चाहिए। जी पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत गहरा ध्यान था, सच में बहुत गहरा ध्यान था।
थोड़ा गला साफ करना पड़ रहा है। चलिए, अब इस काफी ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के साथ ही हम ज्ञान की यात्रा में भी चलेंगे। ऊर्जा के साथ हम ज्ञान लेंगे तो शायद हमारे एनर्जी को एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छी अच्छा रहेगा। और आज करना ज्ञान पड़ेगा। का सत्र हमारे सामने ले रहे हैं बटन संजय कर। सर। शायद उनसे आप लोगों की सबकी पहली बैठ। मुलाकात होगी, जो कि आशा जी की पति देव हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि संजय सर ध्यान में तो 2021 में आ चुके थे। जब से उन्होंने ध्यान का यात्रा शुरू किया, उन्होंने ध्यान काफी लाइफ में अपने परिवर्तन किया। उनके ध्यान में आते ही उनके जीवन में परिवर्तन होने लगे। तो उनको बहुत इंटरेस्ट होने लगा ध्यान को, वो बहुत महत्व देने लगे और काफी जागरूकता के साथ उसको फॉलो करने लगे। तो उनके जीवन में काफी और पारिवारिक उनके अंतर स्थिति की जो परिवर्तन होने लगी, तो उनको बहुत ज्यादा मजा आने लगा और उन्होंने अपने गुस्से पे काबू पाया। आपस में घर परिवार में प्रेम मोहब्बत जो होते हैं ना, वो काफी सामंजस्य बनने लगा। तो उनको लगा कि नहीं, ध्यान की ऊर्जा में तो कुछ तो जरूर बात है जो इतना इंसान को कुछ परिवर्तित करता है। तो फिर इसी तरह वो चलने लगे और अपने आगे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर पाए। और हमारे जो ज्ञान सत्र चलता है उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो संजय सर हैं। उनका ही काफी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस सत्र को चलाने में। फ्लायर बनाना, यूट्यूब वीडियो बनाना, और हर रोज उनका सहयोग रहता है जो हम लोग अपना ये प्रोग्राम दे पाते हैं। वो अपने लाइफ पर्पस को समझ कर ध्यान प्रचार करना, लोगों के सामने प्रेजेंट होना, उनका रहा कि किस तरह ध्यान का प्रचार किया जाए। तो ये बात जोर पकड़ लिया तब जब दीप्ति मैम नवंबर महीने में बनारस आई। उनसे मिलने के बाद ये सिलसिला काफी तेज से आगे बढ़ा, और संजय सर इसके पीछे बहुत अपना जीवन को लगा दिए, अपने लाइफ पर्पस को समझ के इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए। अब आगे की यात्रा हम उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्ते सभी को। अ, आत्मबंधन सभी को। बहुत अच्छा लग आप रहा है आप लोगों को देख करके। मैं पहली बार से, शेयर करूंगा। अ, चलिए मैं पहले पीपीटी ऑन कर लूं। हालांकि जो टॉपिक है मन, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और हम लोगों के लिए मन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम लोगों का जितने भी कार्य क्रियाकलाप होते हैं हमारे, वो सारे हमारे मन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। हम जरा पीपीटी अपना चला लें। यहाँ से कैसे ऑफ होगा साउंड? साउंड अब इसे कैसे? कट कर दी। इसको पीपीटी नहीं चलाओगे? शेयर करना है ना स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गया क्या? हाँ, इसके लिए शेयर कीजिए। ये तो ये सेशन काशी शेयरिंग कंप्यूटर साउंड। अब काटे नहीं है। खाली होते ये ये साउंड अगर कैसे? बना हुआ है ना, हाँ तो कैसे यहाँ कटे? यहाँ पे। कट के होते कट गया था। हाँ कट। अच्छा ये शेयर करना है। हाँ, फिर से शेयर हो गया था। दिख रहा है? हाँ, पीपीटी दिख रहा होगा ना? जी दिख रहा है। जी जी जी।
इसको बात करेंगे तो साइड का स्लाइड नहीं दिखे। हाँ ठीक तो मन तक पहुंचने से पहले हम थोड़ी एक भूमिका बनाएंगे, कहाँ से मन कनेक्टेड रहता है। ये जो हमारी आत्मा है, इससे हमारी चेतना कनेक्टेड है। आत्मा कुछ करती नहीं है, सिर्फ साक्षी है। चेतना उसके साथ जुड़ी हुई है। ये जो है हमारे सारे कार्य को ऑब्जर्व करती है चेतना। चेतना से हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क के अंदर, है। मस्तिष्क में जो है ये हमारा हार्डवेयर है, एक तरह से शरीर का एक अंग है मस्तिष्क। और इसका सॉफ्टवेयर है बुद्धि, मन। ये एक सॉफ्टवेयर है। मन जो है अपनी इनपुट प्राप्त करता है वो इंद्रिय से। जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, उससे मन जो है हमारा इनपुट प्राप्त करता है। अब आते हैं मन पर। मन एक ऊर्जा है जिसे हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से मस्तिष्क हमारा हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मन को, जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, उसको हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। यह हमारे अंतःकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतःकरण हम आगे थोड़ा समझेंगे कि अंतःकरण क्या है। मानव जीवन को बेहतरीन बनाने में मन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो हमारे जीवन में जो भी घटते हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं, उसको हमारा मन ही कंट्रोल करता है। और हम इस मन को पॉजिटिव करके अथवा प्रशिक्षित करके हम अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। अंतःकरण। अंतःकरण यह आत्मा का आंतरिक यंत्र है। अब इसको लॉजिकली तो समझा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जब कहते हैं कि उसके अंतःकरण की आवाज ने उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। अंतःकरण की आवाज, जो हमारे इनर सेल्फ है, इनर सेल्फ को अंतःकरण कह सकते हैं। और इसका जो मन है, इसका एक भाग है। अंतःकरण में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। थोड़ी ये हाइड कैसे होगा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंतःकरण में जो हम अभी पीछे देखे हैं, अंतःकरण, भारतीय दर्शन में अंतःकरण को चार भागों में बांटा गया है। यह हमारा अंदर का उपकरण है। ये चार भाग हैं। पहला मन, जो सोचने और कल्पना करने वाला भाग होता है। दूसरा भाग है बुद्धि, जो तर्क वितर्क करता है और निर्णय लेता है। तीसरा भाग है चित्त, जो मेमोरी, गहराई, मतलब मेमोरी जमा करने का काम करता है। और हमारी आदतें इसमें जमा होती हैं। गहराई में जमा यादें और आदतें, ये हमारे चित्त का काम है। चौथा भाग होता है अहंकार। अहंकार स्वयं की पहचान, मैं का भाव। ये चार भाग जो है, ये हमारे अंतःकरण का भाग है। ये भारतीय दर्शन के हिसाब से इसको
अंतःकरण हमारे चार भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से मन जो है हमारा अंतःकरण का ही एक भाग है। अंतःकरण में और भी सारे चीजें हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और मन उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पतंजलि योग सूत्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है क्षिप्त। अब हम मन पे आ गए हैं। अभी हम अंतःकरण पे थे। अंतःकरण का एक भाग मन है, और अब मन पे हम आ गए हैं। मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं पतंजलि योग सूत्र में। पहला है क्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड जब हमारा मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता है, जिन लोगों का, वो, उनका मन क्षिप्त कहलाता है। जैसे पागल। दूसरा है मूढ़। मूढ़ मन। मूढ़ मन जड़ता से भरा होता है और तामसिक प्रकृति का होता है। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त जो है वो पार्शली कभी शांत रहता है और कभी चंचल रहता है। ये कभी ऐसे मन वाले लोग कभी ठीक दिखेंगे और कभी ठीक नहीं दिखेंगे। इन्हें विक्षिप्त कहते हैं। फिर आता है चौथा, एकाग्र मन। एकाग्र मन, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जब हम ध्यान की अवस्था में रहते हैं, तब ये मन की जो अवस्था होती है वो एकाग्र होती है। पांचवा अवस्था है निरोध। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, योग की चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उस समय जो मेरा मन, हम लोगों का मन होता है, उसे निरोध मन कहते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र में मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध। आधुनिक मनोविज्ञान। सिगमंड फ्राइड ने कुछ सिद्धांत दिए हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड। हालांकि मन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन या जागरूक मन। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। चेतन मन जिसे हम जानते हैं, जिसको हम जान रहे होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में भी होता है। अवचेतन मन में हमारी आदतें, भावनाएं, ये सब स्टोर होती हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है पूरी तरह से, बट इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। इसको हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा मन जो है आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से वो अचेतन मन कहलाता है। इसमें हमारे गहराई में दबे विचार और इच्छाएं होती हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस तरह से आधुनिक मनोविज्ञान में हमारे मन के 3 हिस्से बताए गए हैं। जागरूक मन, जो हमारे कंट्रोल में होता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जिसको हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। अचेतन मन, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। चेतन मन, जो इस समय सक्रिय है,
यह हमारे जागृत अवस्था में ही कार्य करता है। चेतन मन, अच्छा, आगे हम और इसको विस्तृत में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जब हम जागे हुए होते हैं उसी समय हम लोगों का चेतन मन कार्य करता है, और अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उस समय भी कार्य करता है, यानी वह चौबीसों घंटे कार्य करता है। चेतन मन के बारे में यह हमारी वर्तमान सोच, तर्क वितर्क, जो हम अभी सोच रहे हैं, या जो हम तर्क वितर्क करते हैं, या जब हम निर्णय लेते हैं, ये सब हमारे चेतन मन के द्वारा होता है। हम जो देख सुन सोच और बोल रहे हैं, यह सब इसमें आता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई चीज का विचार करना, किसी चीज पर विचार करना, सही या गलत का फैसला लेना, किसी बात का निर्णय लेना, या किसी चीज का एनालिसिस करना, इवन किसी बात पे ध्यान देना, ये सब हमारे चेतन मन के द्वारा ही संभव हो पाता है। यह हमारे पूर्ण नियंत्रण में होता है। चेतन मन हमारा पूर्ण नियंत्रण में होता है। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह अवचेतन मन की पहरेदारी करता है। अवचेतन मन जो है, ये हमारा स्टोरेज है। स्टोर भी करता है, और काम भी, एक्ट भी करता है। तो कौन सी बातें हमारे अवचेतन मन में स्टोर होंगी, ये हमारे चेतन मन के थ्रू ही जाएगा। यानी एक तरह से यह पहरेदारी करता है। हम अपने चेतन मन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी बात हमारे अवचेतन मन में जाए, या कौन सी बात हमारे अवचेतन मन में ना जाए। तो ये चेतन मन का काम है। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, यह चेतन मन का काम है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये और आप सुन रहे हैं, ये सब अभी चेतन मन का काम है। दूसरा इसका हिस्सा है अवचेतन मन। अवचेतन मन गहराई में छिपा रहता है, और हम उससे अनजान रहते हैं। ये हमारे डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं होता है, बट हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं इनडायरेक्टली। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है अवचेतन मन पर। इसमें वे इच्छाएं, डर, आघात और अनुभव छिपे होते हैं, जिन्हें हमने सॉरी, अचेतन मन पे आ गए। एक मिनट। हाँ, अवचेतन मन। अवचेतन मन, जैसे चेतन मन हमारा सामने है, उस तरह से अवचेतन मन हमारे पीछे रहता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे पूरे क्रियाकलाप का केवल 5 से 10% काम चेतन मन करता है, जबकि 90 से 95 कार्य अवचेतन मन द्वारा स्वचालित तरीके से संपादित होता है। क्योंकि हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये स्वचालित तरीके से ही संचालित होता है, और हमारा 90% क्रियाकलाप जो है, ये अवचेतन मन द्वारा कंट्रोल्ड होता है। इसमें जमा होती है पुरानी यादें, सीखी गई आदतें। पुरानी यादें जमा रहती हैं, सीखी गई आदतें जो हैं वो जमा स्टोर हो जाती हैं, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं स्टोर हो जाती हैं, या जिन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, चेतन मन में जिन बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। यहां तर्क वितर्क नहीं होता है। जैसे चेतन मन में हम तर्क वितर्क करते हैं, कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन अचेतन मन में तर्क वितर्क नहीं होता है। अचेतन मन को अच्छे और खराब में विभेद नहीं आता है, वो विभेद करता नहीं है। हमारा चेतन मन विभेद करेगा कि कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें खराब हैं, वो चेतन मन का काम है।
और हम अपने अच्छी चीजों को ही अवचेतन मन में जाने दें, ये हमारा अ, ये हमारा सही काम होगा कि हम अपने अच्छी चीजों को ही अवचेतन मन में जाने दें। सोते समय भी यह क्रियाशील रहता है। इस तरह यह 24 घंटे क्रियाशील रहते हैं। हम इसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अवचेतन मन जो है, ये हमारे व्यवहार को बहुत ही पूरी तरह से प्रभावित करता है। और चूंकि इसका 90% कंट्रोल हम अवचेतन मन का ही हमारे ऊपर होता है, तो इस तरह से अवचेतन मन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे अंतःकरण का, जिसको जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। जो हम सांस लेते हैं या जो हमारा दिल धड़कता है, यह सब अवचेतन मन द्वारा ही ऑटोमेटिक रूप से संचालित होता है। जैसे जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उस समय हमें सोचना पड़ता है, हमें अपने चेतन मन का उपयोग करना होता है। उस समय हमें गाड़ी चलाना बहुत ही दुरूह कार्य दिखता है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, बहुत डर भी लगता है। लेकिन जब चलाते चलाते आदत बन जाती है, तो यह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। और जब यह अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, उसके बाद हम बिना सोचे ही, बिना चेतन मन का ज्यादा उपयोग किए भी हम गाड़ी चला सकते हैं। तो इस तरह से अवचेतन मन का बहुत बड़ा एक कमाल है जो हमें मिला है। तीसरा हिस्सा होता है अचेतन मन। अचेतन मन, अवचेतन मन चेतन मन के जस्ट बाद होता है, लेकिन अचेतन मन बहुत ही गहराई में छिपा होता है और इसे हम नहीं जान पाते हैं, न ही इसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें वे इच्छाएं, डर, आघात या अनुभव छिपे होते हैं जिन्हें हमने दबा दिया होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, जैसे सामाजिक दबाव के कारण या कोई भी परिस्थिति के कारण। जो हमारी इच्छाएं, डर या आघात हैं या अनुभव है जिसको हम बिल्कुल दबा देते हैं, वो हमारे अचेतन मन में स्टोर हो जाता है। फ्राइड के अनुसार यह हमारी बहुत सी भावनाओं और सपनों का स्रोत होता है। कभी कभी हम नींद में बहुत सी चीजें देखते हैं या बहुत सारे सपने देखते हैं जो हमारे वर्तमान चीजों से रिलेटेड नहीं होता है। यह सब अचेतन मन से आता है। जैसे अचानक डर या अजीब सपने जिसका कोई सीधा कारण न हो, ये हमारे अचेतन मन में स्टोर हुए हमारी दबी हुई इच्छाएं या डर होती हैं। तो इस तरह से चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, ये तीन हिस्से हैं आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से। इन तीनों स्तरों का मिला जुला प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, आदतों और जीवन के निर्णयों पर पड़ता है। ये इन तीनों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, आदतों और जीवन के निर्णयों पर पड़ता है। जागरूक मन सतह है, अवचेतन मन उसकी जड़ें हैं और अचेतन मन गहराई में छिपा हुआ आधार है। इस प्रकार मन की प्रकृति बहुआयामी है। यह विचार करता है, निर्णय लेता है,
यादें रखता है और हमारी पहचान बनाता है। भारतीय परंपरा में इसमें इसे आत्मा तक पहुंचने का माध्यम भी, परंपरा इसे आत्मा तक पहुंचने का माध्यम भी मानती है। इस तरह से जो हमारे मन की तीन भाग हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन और अचेतन मन, इसमें से अवचेतन मन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको हम अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को बार बार बना कर करके अवचेतन मन में स्टोर कर करके हम अपनी व्यक्तित्व को या जीवन के निर्णयों को रेगुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके। अब अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, ये एक अलग मतलब सेशन का चीज है। तो ये हमारे मोटा मोटी मन का सारी चीजें थी। आप लोगों ने इसको धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ पूछना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, इतने ठहराव के साथ, इतना समझाते हुए पीपीटी के साथ। अब किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो मन से संबंधित तो सर से कर सकते हैं। ध्यान और मन में क्या संबंध है? मन को, ध्यान और मन का आपस में क्या संबंध है? ध्यान को, इसको हम कैसे आपस में जोड़ सकते हैं? ध्यान ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन एक्चुअल में हमारा सारा क्रियाकलाप को हमारा मन ही कंट्रोल करता है। मन को ऑर्गेनाइज करना ही हमारी प्राथमिकता है। और मन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टूल्स है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को, चेतन मन को शांत कर सकते हैं, अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान एक माध्यम है हमारे मन तक, अवचेतन मन तक पहुंचने का। तो यही मैं इनसे कहलवाना चाह रही थी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों इन्होंने मन के टॉपिक को चुना। तो मेन यही बात है कि मन का ध्यान, आपस में दोनों का इतना अटूट संबंध है, जो इसकी भी हम लोगों को जानकारी बहुत जरूरी थी। और अभी जैसा कि हम लोग जितना समझे, और अगले में मुझे लगता है फिर से संजय और चेतन मन के बारे में पूरा विस्तृत फिर से बताएंगे। तो धन्यवाद। और कोई अगर कुछ पूछना चाहते तो जरूर बहुत बहुत पूछे। धन्यवाद सर। रश्मि बहुत ही जी। अच्छा टॉपिक और बहुत ही सुकून से, शांति से आपने बताया। एक ना जो आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिया है इसमें, कार ड्राइविंग का, है ना। जी जी। तो उसमें जैसे आपने बताया कि जैसे हम लोग सीखते हैं तो बड़ा हम कॉन्शियस रहते हैं उस टाइम पे कि कहीं किसी को चोट लग जाए, कुछ हो ना जाए ना, पूरा कौन सी चाबी घुमानी चाहिए। लेकिन जब हम बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं तो उसमें क्या हम ये सोचे कि हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हमारा डर ज्यादा होता है, और जब हमारा जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है उसमें डर चला जाता है। देखिए, जो डर होता है वो चेतन मन में ही होता है। अब चेतन मन कोई एनालिसिस नहीं करती है। आप जो अवचेतन मन में जाने देंगे, जो स्टोर होगा, अवचेतन मन वही आपको दिखाएगा। तो जब हम ड्राइविंग करते हैं, जो हमारा डर रहता है बस चेतन मन तक ही सीमित रहता है। एक प्रश्न और है सर। हाँ, एक मिनट। तो जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, उस समय हम अपने चेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं।
और जब हम अपनी आदत में इसको बना लेते हैं, वो फिर अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, और अवचेतन मन के द्वारा फिर ये कंट्रोल होता है। इसलिए हम उसके बाद ड्राइविंग करते हुए कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल भी देख चला लेते हैं, या कुछ दूसरी काम भी कर लेते हैं, चूंकि क्योंकि वो अवचेतन मन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। इवन हमारी जो धड़कन है, जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हमारा हार्ट चल रहा है, उसको कंट्रोल हमारा अवचेतन मन ही कर रहा है। इसमें हमारे अवचेतन मन में हमारे इसी जन्म के नहीं, अ, सारे जन्मों के यादें और जो भी भावनाएं हैं वो सब स्टोर्ड है। जब जब समय मिलता है वो उसमें से आता है बाहर। मीन्स कि जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अगर बढ़ जाए तो दैट मीन्स हम सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे, है ना? यही है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल तो चेतन मन का काम है, चेतन मन का चीज है। अब चेतन मन अब चेतन मन को कुछ नहीं समझना आता है, वो सिर्फ स्टोर करता है, और उसके हिसाब से जो स्टोर्ड होता है उसके हिसाब से काम करता है। क्या? जो हमारा और आत्मविश्वास होता है, वो हमारे चेतन मन का हिस्सा है। वो आत्मविश्वास तब होता है जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान होता है, जो चीज जिस चीज के लिए भी हम कर रहे हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जो हमारा जो पास्ट कर्मा से हम लेके आते हैं इतना सारा, है ना? जी। वो जैसे आपने बताया आदतें और ये सब पास्ट से भी हमारी इसमें आती हैं, तो फिर वो जो हमारा अचेतन मन है उसमें हमारे डीप रूटेड कर्मा उसमें होते हैं ना, हाँ, वो अचेतन मन में होते हैं। है ना? तो जी। उसमें जो हम डीप रूट से लेके आए हैं अपनी आदतें, अपने ये जो अंदर हमारे जो भी हैबिट्स और संस्कार, वो अचेतन मन में है या सबकॉन्शियस माइंड? सब कॉन्शस माइंड में जो जिस भावना को हम दबा दिए हैं वो अचेतन मन में चली जाती है। अच्छा। अन्यथा वो अवचेतन मन में रहती हैं। जो हम आदत बनाते हैं, या जो हम जाने देते हैं, जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वो सब अवचेतन मन में जाती हैं। करेक्ट, करेक्ट। जिसको हम दबा देते हैं, वो अचेतन मन में चली जाती हैं। थैंक यू, वो भी थैंक यू। हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। क्लियर, क्लियर, थैंक यू। बहुत अच्छे समझाया आप। जी। रश्मि जी हैंड रेज की थी। बहुत बहुत बताइए जरा। धन्यवाद आशा मैम। आज का ध्यान बहुत ही सुंदर था। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी को, जो मतलब हमें मन के तीनों स्तरों के बारे में इतने अच्छे से समझाया। मेरा बस एक प्रश्न है कि जैसे हम अवचेतन मन को ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं, जैसा आपने बताया कि हम अपनी आदतों को ठीक कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा मन में है तो उसको हम कर सकते हैं ठीक, तो क्या अचेतन मन में जाके भी जो कि हम पूर्व जन्मों से लाए हैं उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं क्या ध्यान के द्वारा? अगर आप अवचेतन मन तक पहुंच सकती हैं, पहुंच जाती हैं, तो आप उसको ठीक कर सकती हैं। नहीं तो चेतन मन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। जी जी। धन्यवाद। किरण जी भी हैंड रेज की थी, जी किरण जी। जी। हाँ। थैंक यू। सिगमंड फ्रायड को तो सर पढ़े होंगे, इंटर 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 में पढ़े होंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्चुअल में अवचेतन मन जो होता है ना, वो मेरा नौकर होता है एक्चुअल में। हम जो सोचते हैं और उसको कहते कुछ और है, सोचते कुछ और है, तो जो हम सोचते हैं वही होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम सच बोलेंगे, लेकिन अंदर सोचते हैं हम यहाँ सच क्यों बोलें। तो अवचेतन मन जो है, वो जो सर ने बताया कि मतलब वो उसमें स्टोर रहता है। एक्चुअल में हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। हम जैसे रात में सोते समय अगर बोल दें कि मतलब मुझे फर्स्ट ही आना है ना, और डेली बोले 21 दिन, जैसे हम लोग 21 दिन का ध्यान करते हैं, तो वो हो जाता है। और बाकी जो सर ने बोला है बहुत ही अच्छा पढ़ाया। मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं मतलब क्या ही बोलूं, मैं लग रहा था जैसे मैं क्लास में इंटर कॉलेज में फिर से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। बहुत मजा आया, बहुत बहुत अच्छा।
एक्चुअल में जो 95% सर बोल रहे हैं, जागरूकता में हम लोग तर्क वितर्क जो करते हैं ना, जागरूकता में हम लोग मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये जो ये सोचते हैं तो वो काम कतई नहीं होता है। तो अवचेतन मन हमारा जो है, हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं, क्योंकि उसको उसका है क्या हुक्म है मेरे आका, मतलब क्या हम्म। करना है बस उसको। ये नहीं पता है कि ये गलत है कि ये सही है, उसको करना ही है बस। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं इसलिए ये बोली हूँ कि मतलब आप लोग अपने आप को, जो सर ने बोला है कि अपनी आदतों को बदल सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आप लोग छोटा छोटा अफर्मेशन बना के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। जी जी। जैसे अब हमें बहुत मतलब वो आपका एक तरह से ना वो हुक्म मानता है आपका, लेकिन हम लोग ये समझते नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये भी एक मन होता है क्या। लेकिन जो सर बोले कि 90 to 95% यस एंड ऑफ कोर्स, और हम बदल सकते हैं, अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और अपनी क्या कहते हैं ना, जैसे गरीबी है ठीक है, गरीबी है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सोच गरीब ना हो ना, हम सोच तो सकते हैं ना। तो वही सर बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। अवचेतन मन के द्वारा आप अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। यस आप यस अपने अवचेतन यस। मन में वो उस तरह का थॉट डालिए, स्टोर करिए अपने विचारों को, तो फिर वो उसके हिसाब से वो काम करने लगती है। जैसे हम सोते वक्त कहते हैं हमें मुझे 4 बजे जगा देना, और 4 बजे जगा भी देती है, ये अवचेतन मन का ही काम है। कहना चेतन मन के द्वारा है, काम अवचेतन मन कर रहा होता है। यस यस और सबसे बड़ी बात है कि चेतन मन फिल्टर है। आप जो चाहोगे वही अवचेतन मन तक जाने दोगे। यस। और सर अगर मैंने आप बहुत एक्सपेरिमेंट किया है सर, थैंक यू सो मच, और मेरा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ भी है सर, मैं सच बोल जी रही जी हूँ। जी। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए। हाँ आप सर, मैं क्या ही बताऊं सर, मैं मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा हमेशा 50% लाता था। जब बीकॉम में गया, हम कहे कब तुम्हारा 70 और 80 आएगा जी, हम तो तरस गए। और खाली हम अफर्मेट करते थे सर, और उसका 90 आ गया बीकॉम में। जी मतलब जी सच बोल रहे हैं सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर, फिर कभी बताइएगा सर विस्तार जी। से। अवचेतन मन का एक अपना एक टॉपिक है, कैसे हम अवचेतन मन को ट्रेन कर सकते हैं, उसका एक अपना हाँ एक अलग टॉपिक है। वो हम अगले रविवार या शनिवार को कोशिश करेंगे आधे घंटे में कुछ बताने का। तो हाँ। हाँ, खुशबू जी हैंड रेज की हैं। खुशबू जी ऑन करिए, अनम्यूट होइए। और खुशबू जी। हाँ हाँ, हो गए। आत्म बंधन आप सभी को। सर ये क्या आवाज हाँ, डिस आज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पर बोलिए कुछ वो। अभी सर ने जो चेतन और चेतन के बारे में बताया ना, तो मुझे याद आया जब आवाज कट रही है आपकी। खुशबू जी आपकी उसको आवाज ऐसा कट रही है। ऐसा है, और वीडियो बंद वीडियो ऑफ करिए कर तो। लीजिए। हाँ, वीडियो ऑफ करिए तो आवाज क्लियर आएगा। आवाज नहीं। अच्छा। और किन्हीं को कुछ कहना है तब तक। ये अवचेतन मन जो है ना, हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, ताकतवर टूल है हमारे पास। बस हमें उसको ट्रेंड करने की जरूरत है, उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। हाँ, खुशबू जी आ गई हैं। खुशबू जी बताइए। खुशबू जी का आवाज नहीं आ पा रही।
मुझे का नेटवर्क डिस्टर्ब लगता है। हाँ, फिर नेटवर्क डिस्टर्ब लग रहा है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? सर हम कह रहे हैं कि आप बीच बीच में ऐसे ज्ञान हमें देते रहें ताकि सभी लोग अवेयरनेस में आ जाएं। नहीं तो हम सब सो प्रयास कर जाते हैं। रहे हैं। ये मेरा पहला प्रयास था। क्योंकि हाँ, इस मंच इस में बार आप जैसे ज्ञानियों की बहुत जरूरत है। इस बार राधा दी हम लोगों को लगा कि नहीं, इनकी भी एनर्जी हम लोगों के मंच के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो हुआ ठीक है, आपको जो टॉपिक लगता है और ऐसे मन पे बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो एक बार बोली, दूसरी बार में तैयार हो गए कि ठीक है। हम तो फिर देखिए हम लोगों के मंच को मिल भी गया। कि और जब भी सबके आपको टाइम मिले आप जरूर आइएगा इस मंच में, है ना। जी जी जी। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मेन मंच पे लाने का इनको एक मेरा ये वजह भी था कि सब कोई देखे कि जब हम लोग फैमिली पूरा किसी भी ध्यान में आते हैं। अभी देखिए मैं पूरा 1 घंटे यहाँ से हिली भी नहीं। और क्यों? क्योंकि पीछे से सपोर्ट है, ये भी ध्यान में है, जान रहे हैं कि अगर ये ध्यान की बातें कर रही है तो बहुत जरूरी बातें कर रही। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग ध्यान में आ रहे हैं, अपने फैमिली को धीरे धीरे 5 मिनट बैठाइए, फिर वो जब बैठेंगे थोड़ी सी ज्ञान लेंगे तो उनको भी सारी चीजें समझ में आएंगी। और धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार जब ध्यानी होगी तो जब उसका रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। तो कोशिश करना है, बहुत नहीं, 5 मिनट से स्टार्ट करें कि पूरे फैमिली बैठे, हस्बैंड को लाए। अभी अब पूनम पांडे कोशिश करेंगे, कोशिश कर रही है वो भी। और सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। रश्मि भी कोशिश कर रही है, हम सभी लगता है कि वहाँ ऋषिकेश में जरूर मिलेंगे। हाँ पूनम जी, अब मैं आपको थैंक यू सर, खुश- इतना अच्छा। खुशबू खुशबू जी फिर जुड़ी हैं, देखिए अगर। हाँ क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, उनका नेट शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बात कर पा रही है। चलिए हम लोग। मनीष जी से जुड़ जाइए, खुशबू जी अगर ऐसा है तो मनीष जी हैं घर में तो। तो कुछ कुछ चीज जब तक जुड़ती है तब तक हम लोग बातें करते हैं। जो सर ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है 90%, 95% तक काम करते रहता है, 24 घंटे काम करता है। जिसका काम स्टोरेज को करना है। तो हमें जो मॉर्निंग में प्रेयर और रात में जो ध्यान करके सोने के लिए जो कहा जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि जो हम उस समय जो एनर्जी लिए रहते हैं ना, वो रात भर प्रोसेस करता है। या रात को पढ़ के कोई अफर्मेशन डाल के आप सो जाओ, तो वो 24 घंटे वो प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो अवचेतन मन में जो स्टोरेज होते हैं, उसके बाद वही जो पुराने वाले हैं वो डिलीट होते हैं, नए वाले स्टोर होते हैं। तो इसका कारण यही है ना सर। जी जी जी। हालांकि अवचेतन मन में जो स्टोर होता है वो हमेशा कार्य करता है। तो सोची नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो चलिए तब हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करते हैं अभी। और फिर कल मिलते हैं 4 से 5 बजे तक। तो जुड़ गई हाँ खुशबू। आ हाँ रही खुशबू है जी। खुशबू, आवाज आ रही है खुशबू। हाँ हाँ। यार मैं परेशान हो गई, मैं बोली ऐसा क्या हो गया जब मेरा टाइम आया तो। अभी संजय हाँ। सर ने चेतन और चेतन के बारे में बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैं स्कूटी सीख रही थी तो मैं जब बैठती थी तो एकदम ऐसे अकड़ के बैठती थी, और ना हिलना ना डुलना। तो यानी वो मेरा जब मैं सीख गई, स्टैंड हो गई। अभी क्या है, एक हाथ से भी चला लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, फोन पे बात भी कर लेते हैं। तो ये मेरा और चेतन का काम है, ऐसा क्या। जी जी। जो जो जब आप चेतन रहेंगे ना तो एक ही काम कर पाएंगे। दूसरा काम नहीं, जी आपका जो चेतना है वो कहीं एक जगह ही स्थिर, एक ही जगह कंसंट्रेट हो सकती है। लेकिन लेकिन जब आप चेतन रहते हुए दूसरा भी काम कर रही हैं, इसका मतलब उसमें अवचेतन मन आपको सहयोग कर रहा है। हाँ जी। अब आप सोचिए क्यों, आज एक बहुत जगह। बहुत अच्छा आपने सारा बात चीज अपनी बताया। चेतना को दो जगह रख ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। जैसे अगर किताब पढ़ रहे हैं, अगर किताब पर आप कंसंट्रेट है तो आपकी चेतना है, तो आप दूसरी जगह आपका बिल्कुल कट हो जाएंगे। या फिर आप अपनी चेतना को फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तभी आप दूसरी जगह तरफ जा सकते हैं। तो ये चेतन है। लेकिन अब चेतन रहते हुए अगर आप मल्टी काम कर रहे हैं तो इसमें अवचेतन मन का हाथ है।
हाँ, यानी एक साथ कई काम को करना। हाँ, तो वो ऐसे। अब चेतन मन में स्टोर है तो होगा। हम्म। आदतें आपको बनानी होंगी। आदतें जो है वो चेतन मन, अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। जी, धन्यवाद। साथ हम अपना सेशन अब क्लोज करते हैं और कल जी फिर जी। मिलेंगे 4 से 5 बजे तक। तब तक के लिए सबसे विदा लेते हैं। आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।